नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ इसी सीरीज में एक मैम है जो अभी इंटरव्यू देकर आ रही हैं। तो मैम से उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए। मेरा नाम पूनम झा है और मैंने राजनीति विज्ञान में अपना स्नातक किया है और अभी मैं टीचिंग करती हूँ प्राइवेट। जी, प्राइवेटली अभी आप पढ़ा रहे हैं। क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैम आप? पॉलिटी मेरा मेन है। पॉलिटिकल साइंस हाँ। तो मैम, पॉलिटिकल साइंस आपने कब किया था? ग्रेजुएशन पीजी किया हुआ है? नहीं, अब ग्रेजुएशन किया है केवल। ओनली ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन कब हुआ, कंप्लीट हुआ मैम? मेरा टाइम हो गया, 13 में हुआ था। जी। 13 में हुआ था। तब से अभी कहीं वर्किंग है या फिर प्राइवेटली पढ़ा ही रहे हैं? कोचिंग संस्था में मैम। जी मैम, जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि आयोग के अंदर जब कोई इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो वो गेट नंबर कितने से एंट्री होती है और कितने से एग्जिट होता है? अंदर क्या क्या प्रोसेस रहता है मैम? पहले 3 से एंट्री होगी आपकी जी। तो जब आपको अपना इंटरव्यू लेटर दिखा करके अंदर जाना होगा। जब आप अंदर चले जाएंगे तो फिर आपको वो सरस्वती भवन में बैठने के लिए बोलेंगे। वहाँ जाके आप बैठिएगा। वहाँ पे आपके 2 फोटो जो हैं वो लगवाएंगे, चस्पा करवाएंगे। वही फोटो जो आपने भरते समय भरा था या चाहे जो भी दे सकते हैं? कोई भी फोटो ले जाइए, मेरे पास वही था जो पहले वाला था, तो वही फोटो आपको ले जाना होगा और आप चस्पा करवा लीजिए। और एक डाउट बच्चों को रहता है कि स्टूडेंट को कि वो जो है आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से करवाएं कि नहीं करवाएं उसको। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप करवा लें तो ठीक है, नहीं है अगर नहीं करवाएंगे तो अंदर जाकर के सब बहुत कोऑपरेटिव है, वो आपसे खुद ही कर देंगे। बोल देंगे अपना नाम लिख लीजिए, अपने नाम से कर दीजिए। चस्पा करके फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपके। ये फोटो कैसे चस्पा होता है मैम? मतलब फिर से थोड़ा बताइए। एक पेज पे, खाली पेज जो है, ब्लैंक पेज आपका है, उस पे बस फोटो चिपका देंगे। कितना फोटो? 2 फोटो या 2 फोटो चिपका देंगे। 2 फोटो चिपका के बोलेंगे कि अपना नाम और तारीख लिख दीजिए। तो नाम और तारीख आप लिख देंगे। फिर वो आपको जहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई उनको देना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे आपसे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको बैठने के लिए बोलेंगे। तो जब आप बैठ जाएंगे फिर चेयरमैन सर आते हैं, वो आपसे बात करते हैं फ्रेंडली। ऐसा सभी से चेयरमैन सर सबसे बात करते हैं? हमारे में किया था सबसे। मतलब क्या चेयरमैन सर? अभी यूपीएससी चेयरमैन कौन है मैम? संजय श्रीनेत। अच्छा, संजय श्रीनेत सर। तो चेयरमैन सर ने आपको अगर किस प्रकार से मोटिवेट किया, उसके बाद क्या कहे? यही कि रिलैक्स रहिए, काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। किन किन बातों को ध्यान दीजिए, किन किन बातों को ध्यान ना दीजिए? वही सारी चीज वही बोले कि आप पहले तो रिलैक्स हो जाइए क्योंकि आपका इंटरव्यू 100 नंबर का है। आप 1500 पास करके आए हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। आपका मतलब ये है कि आप हो जाएंगे। इतने लोगों को बीट करके आए, मोटिवेशन दिया उन्होंने कि आप मोटिवेट रहिए इस तरीके से। गेट नंबर 3 से आपने एंट्री किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो जाता है या बाद में होता है? डॉक्यूमेंट से आप एंट्री करेंगे ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के बाद फिर आप फिंगर वो वाला, फिर उसके बाद फिर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब इच्छा अधिकारी लोग करते हैं? वही लोग करते हैं, एक लाइन से बैठे हुए हैं। कितने लोग रहते हैं मैम वहाँ पर? रहते हैं अराउंड 10 जी। ताकि मैम जो बच्चे अभी यूपीएससी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनको ये जानकारी मिल सके कि अंदर का क्या प्रोसेस होता है, उनको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और कैसे अपने आप को काम एंड कंपोजर मेंटेन करना है। ये सभी चीजें मैम इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब होता है। इसके बाद फिर वापस आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा फिर सब लोगों को बोलेंगे कि आप एक रूम वहाँ जाइए, एक दूसरे रूम में। फिर आपको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैम क्या क्या मांगा जाता है? सभी कौन कौन से कागज? सब जल्दी बता दीजिए। स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। बाकी आपका जाति जो है प्रमाण पत्र, वो बाकी आपका निवास प्रमाण पत्र और आपका आय प्रमाण पत्र। बस इतना ही है। यही मेन है आपके लिए। इसका फोटोकॉपी और ओरिजिनल है। ओरिजिनल भी देख लेते हैं और फोटोकॉपी भी देख लेते हैं। दोनों ही देखेंगे। दोनों ही देखेंगे। हाँ मैम, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके मार्कशीट में कुछ नाम में अंतर है, मान लीजिए चंद है या फिर कुछ और अंतर है, तो क्या उसको लेकर वो लोग बारीकियां, ध्यान, न्यूआंसेस को जो होती हैं उनको ध्यान देते हैं या फिर उसको माफ कर देते हैं? चलिए फिर बाद में से जिसके बाद में गलती है कुछ भी तो बोल दे रहे हैं कि आप टाइम ले लीजिए। 15 दिन का बेसिकली दे रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू तो लेंगे ना? इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मेरे सामने तो कितनी कोई दिक्कत नहीं आई तो मैं ज्यादा मत बता सकती आपको, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि हाँ ठीक है। अगर छोटी मोटी दिक्कत है तो बोल रहे हैं कि 15 दिन में आप कर लीजिए, सही कर लीजिए, हमको वापस भिजवा दिए। कोई एफिडेविट, अगर नाम में कोई दिक्कत है तो एफिडेविट भिजवा दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। हाँ,
तो एफिडेविट से काम हो जाएगा। हाँ, वो ऐसा कह रहे हैं मतलब कि अगर नाम में कोई दिक्कत तो आप बनवा के रखिए अपना, नहीं है तो 15 दिन में भेज दीजिए। अब कोई बड़ी समस्या आई नहीं है तो मैं बता नहीं सकती। सरस्वती भवन में उसके बाद आप गई, उसके बाद फिर क्या हुआ मैम? फिर दूसरे रूम में आपको बोलेंगे कि दूसरे रूम में जाइए, वहां जाके फिर आपको एक पेज मिलेगा, वहां 2 फोटो फिर चिपकाने होंगे आपको। 2 फोटो चिपका के वो अपना साइन कर लेंगे, आपको साइन करने के लिए बोलेंगे और अपना भी साइन कर देंगे। फिर आपको अंदर फिर एक रूम में जाने के लिए बोलेंगे, वहां आप बैठे रहेंगे। वो जो आपको साइन करने के लिए बोला था वो आप अंदर जाके एक को पकड़ा देंगे, एक है वो तो उनको पकड़ा देंगे, फिर आपसे वो साइन करवाएंगे, फिर आपको वो कोड देंगे कि ये कोड लेके आप बैठिए। फिर वो जो कोड आपको मिल जाएगा फिर आपको कॉल किया जाएगा कि आपको फिर ले जाएंगे वहां जहां आपका इंटरव्यू है। वहाँ ले जाए, कौन ले जाता है मैम? अर्जेंट ले जाते हैं आपको। हाँ, उसके बाद मैम फिर आप किसी भी वोट में जा सकते हैं या वोट पहले फिक्स होता है या कैसा होता है? फिक्स नहीं होता, आपको अर्दली ले जाएंगे बस अपनी मर्जी से, जहाँ होगा वहाँ वो लेके जाएंगे। अब वो आपको किसी के भी सामने बिठा सकते हैं बोर्ड, वो तो जब आप पहुंच जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि आप किस बोर्ड के सामने आए हैं। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि इंटरव्यू कितने मिनट तक चलता है मैम? जो राउंड से सर्कल होता है या फिर कहते हैं स्क्वायर में रहता है, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होती है मैम? बोर्ड है, सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था मेरा। कितने बोर्ड बने हुए हैं मैम अभी? मैंने अभी काउंट किए थे, मेरे तो 10 थे 10 बोर्ड बने हुए हैं जी। जी। आपने काउंट किया है? कुछ लोग 6 बता रहे हैं, कुछ लोग। मैं बैठ के यही काउंट कर रही थी, वो लाइट लगी हुई है ना उसमें ग्रीन और रेड, हाँ। तो वो जो बजती तो वो जहाँ जहाँ लगी थी तो मुझे लग रहा था कि वो 10 ही थे, वो 10 थी। वो बजते थे? हाँ, वो बज रहे थे। क्या बज रहे थे मैम? अरे जैसे किसी को बुलाना है बाहर से, जिसका इंटरव्यू हो गया है तो बुला रहे हैं तो फिर ये बजाएंगे ना ग्रीन। गेट वेट कैसे रहता है मैम? खुद से खोलना पड़ता है या बंद करना पड़ता है? नहीं खोलते हैं जब आप हैं। बाहर अगर हम गए मान लीजिए इंटरव्यू देने, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि कैसे खुद से वो अर्दली खोल देंगे? हाँ, और उसके बाद मैम क्या कहते हैं, आप जाएंगे तो तुरंत वेलकम होता है या फिर कहते हैं बैठने के लिए कहते हैं? कैसे कैसी कुर्सियाँ कैसी रहती हैं? जो आप एक पर्ची जो आपको कोड वाले मिली थी वो आपको जाके देनी पड़ेगी उनको। जी 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 सर, लोगों को। हाँ, जो चेयरमैन सर है उनको आप दीजिए, जो बीच वाले सर बीच में बैठते हैं चेयरमैन सर, तो उनको आप जाके दीजिएगा। देखिए फिर आपको बैठने के लिए बोलेंगे तो आप बैठ जाइए, फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। आपको पहले बोलेंगे कि आप चाय नाश्ता किया है, मुझे बोला था चाय नाश्ता किए हो कि नहीं किए हो, खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो, ऐसा बोलेंगे। बोल के फिर यही है कि बेटा आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। राउंडेड शेप में रहता है मैम कि? राउंडेड शेप में था मेरा ऐसे था कि सामने सर बैठे हुए थे, 2 सर ऐसे बैठे हुए थे और एक सर ऐसे बैठे हुए थे। फीमेल मेंबर थी या नहीं थी? मेरे में फीमेल मेंबर नहीं थी। तो मैम आपकी जो कैंडिडेट जो जिस कुर्सी पे बैठा है वो कुर्सी किसकी रहती है? वुड की रहती है या फिर किसकी रहती है? कैसे रहती है? कंफर्टेबल रहती है नहीं रहती है? हाँ, मतलब कंफर्टेबल थी, अच्छी थी। हाँ, तो कौन सी कुर्सी थी मैम? नॉर्मल कुर्सी होती जैसी थी, वुड की ही थी। हाँ, तो मैम अगर मान लीजिए कोई इंटरव्यू में आ रहा है, इंटरव्यू जिसका लगा हुआ है, उनको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए और अंदर भी किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बना रहे, वो अपने आपको खुद से अच्छे से यहाँ रिप्रेजेंट कर पाए? कॉन्फिडेंट रहिए, काम रहिए, काम की रहिए, सबसे बड़ी बात। हालांकि शांति से कोई रह नहीं पाता है, वो अलग बात है, तो फिर भी कोशिश कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट मत होइए और ना ही अपने आप को बहुत घबराइए। सब अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल है, तो आप कॉन्फिडेंस बना के रखिए और शांति से रहिए। क्या होगा, आएगा नहीं और क्या, सॉरी बोल दीजिए, जो नहीं आएगा तो सॉरी बोल दीजिए वेरी कामली, तो फिर ठीक है। मैम अपना एक बार नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जिला फिर से बता दीजिए। मैं आगरा जिले से हूँ, मेरा नाम पूनम झा है और मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ मैम उसके बाद अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, उसके बाद फिर आपसे सर लोग क्या बोलते हैं कि हाँ जाना है नहीं जाना, या उठकर फिर ऐसे चल देना है? नहीं बोलेंगे ना वो कि आपका हो गया और आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं, बस ऐसे बोलते हैं। अभी अभी से कैसे उठ लेंगे? जी जी जी, वही मैम, वही ताकि कैंडिडेट के मन में जो झिझक है उसको पूछ रहे हैं आपको कि आप देकर आए हैं, तो उसको इसीलिए मैम ये बताइए मैम, कुछ खाने पीने को मिला है वहाँ अंदर या नहीं मिला? मेरे टाइम पे नहीं था, बाकी और कैंडिडेट को मिला होगा, मेरे टाइम पे नहीं था। पानी भी नहीं पूछा गया? नहीं, हाँ सॉरी, मतलब आप बोर्ड की बात कर रहे हैं या फिर कैसे? नहीं, बोर्ड में नहीं था, बाहर चाय और बिस्किट दे रहे थे। हाँ, चाय और बिस्किट दे रहे थे। उसके बाद आप इंटरव्यू आपका ओवर हो गया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि फिर कोई कागज बस बोल दे कि आप यहाँ से निकल जाइए, तो फिर फिर उसके बाद फिर इधर से आगे से इधर से ये वाला जो है 4 है शायद, 4 से। हाँ, उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। तो मैम नटसेल में थोड़ा हमको ये प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक की स्टडी थोड़ा बता दीजिए अपनी। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी वही है कि आप घटना चक्र को अच्छे से लगाइए, लेकिन डायरेक्टली मत लगाइए। मेरा मानना ये है, सीधे से आप कोई भी ऑथेंटिक बुक एक पढ़ लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी वो, है ना। तो प्रीलिम्स की यही स्ट्रेटेजी है। आप जैसे 6 to 12 एनसीईआरटी है, खासकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, वो आप देख लीजिए। और लक्ष्मीकांत इनफ है प्रीलिम के लिए, तो काफी है, बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे पॉलिटी के लिए,
और स्पेक्ट्रम आपका हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम काफी है, तो आप वो पढ़ लीजिए। फिर अपना घटना चक्र लगा लीजिए, घटना चक्र को कम से कम 7 से 8 बार लगाइए, तो ये है कि काफी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आप अच्छे से प्रिपेयर कर भी पाएंगे। तो मैम अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है, मतलब कोई भेदभाव नहीं होता है। नहीं, भेदभाव तो कुछ भी नहीं था, वो सब काफी हेल्पफुल है, एक दूसरे की हेल्प भी बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे प्रयागराज के रहने वाले हैं मैम, कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग यहाँ पर लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी हैं, ये काम हो जाएगा, इंटरव्यू में ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है या नहीं होता है? आप करप्शन को लेकर यहाँ पर कहते हैं, थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए। जब तक फैक्ट आपके सामने ना हो तब तक बातें बनाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने एक्चुअली देखा नहीं कोई फैक्ट ऐसा, तो फिर मैं नहीं कह सकती ये चीज। तो चाहे जितना भी बड़ी आपकी पकड़ हो, अंदर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा। अब बाकी लोग क्या कहते हैं वो मैं नहीं जानती। नहीं मैम, जैसे हम एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं, कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमारे भैया हैं, हमारे मामा के लड़के हैं, फलाना है, ठिकाना है, समीक्षा अधिकारी हैं, वहाँ हमारा काम हो जाएगा अंदर। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अपना काम है हार्डवर्क करना। थैंक यू मैम। ठीक है, जिनके लिए होगा उनके लिए होगा, मैं तो हार्डवर्क करना है, सबको हार्डवर्क करना है। मैम एम्पावरमेंट की आप बहुत बड़ी मिसाल है मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम, धन्यवाद।